आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 एक्सरसाइज 5.1। देखिए क्या करना है हमें इस क्वेश्चन में। यहाँ पर हमको एक फंक्शन दिया हुआ है f(x) और हमको ये पता करना है कि ये फंक्शन कहाँ कहाँ पर कंटिन्यूअस है और कौन से पॉइंट पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। इस फंक्शन को एक बार नंबर लाइन समझ लेते हैं। ये पॉइंट है -1 और ये पॉइंट है 1। अब यहाँ पर जब x लेस देन -1 है तो फंक्शन है -2, तो -1 के लेफ्ट हैंड साइड में ये फंक्शन है -2। x इज लेस देन एंड ग्रेटर देन -1 के लिए फंक्शन है 2x, यानी -1 और 1 के बीच में ये फंक्शन है 2x। x ग्रेटर देन 1 के लिए ये फंक्शन है 2। अब देखिए पूरे फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमको कहाँ कहाँ पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी होगी। हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे x लेस देन -1 के लिए, x लेस देन 1 ग्रेटर देन -1 के लिए, x ग्रेटर देन 1 के लिए, एट x इज इक्वल टू -1 पर और एट x इज इक्वल टू 1 पर। तो हमारे ये 5 केस होंगे। पांचों केस में हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे, इससे ये पूरा फंक्शन कवर हो जाएगा। सबसे पहले ले लेते हैं x लेस देन -1 के लिए, तो केस 1 लेंगे। फॉर x लेस देन -1। अब देखिए लेस देन -1 के लिए फंक्शन f(x) क्या होगा। जब x लेस देन -1 है तो फंक्शन है यहाँ पर -2, यहाँ ले लेंगे -2। अब इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे किसी पॉइंट C पर, एट x इक्वल टू C, जहां पर कि C कोई भी एक रियल नंबर है और C की वैल्यू लेस देन -1 है। फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं एट x इक्वल टू C पर। x की वैल्यू यहाँ C पुट करेंगे, x यहाँ पर है नहीं तो इसकी वैल्यू -2 ही आएगी। अब इसकी लिमिट निकालेंगे, लिमिट x अप्रोचेस C फंक्शन f(x) इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस C फंक्शन f(x) है यहाँ पर -2, इसको -2 ले लेंगे। अब इसकी लिमिट यहाँ पर x की वैल्यू C पुट करेंगे और लिमिट निकालेंगे। x यहाँ पर नहीं है तो इसकी लिमिट भी -2 ही आएगी। अब देखिए ध्यान से, फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू C पर आई है -2 और इसकी लिमिट भी -2 है। दोनों वैल्यू इक्वल है, इसीलिए ये फंक्शन x लेस देन -1 के लिए कंटिन्यूअस होगा। फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू और इसकी लिमिट x अप्रोचेस C f(x), दोनों ही वैल्यू यहाँ पर -2 आई है, दोनों इक्वल है, इसीलिए ये फंक्शन देयरफॉर f(x) is continuous for x less than -1। अब इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे x लेस देन 1 एंड x ग्रेटर देन -1 के लिए। केस 2 ले लेते हैं। फॉर x लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन -1, x लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन -1 के लिए फंक्शन f(x) क्या होगा। यहाँ देखिए x लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन -1 पर फंक्शन है 2x, तो यहाँ फंक्शन ले लेंगे 2x। इसकी कंटिन्यूटी भी किसी पॉइंट C पर चेक करेंगे, एट x इक्वल टू C पर, जहाँ C जो है वो कोई भी एक रियल नंबर है और C की वैल्यू लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन -1 है। फंक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे एट x इक्वल टू C पर। x की वैल्यू यहाँ C पुट करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी 2C। अब लिमिट निकाल लेते हैं, लिमिट x अप्रोचेस C f(x) इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस C फंक्शन f(x) यहाँ पर है 2x, तो यहाँ फंक्शन 2x ले लेंगे इज इक्वल टू अब लिमिट निकालेंगे, x की वैल्यू यहाँ C पुट करेंगे तो ये आ जाएगी 2C। अब देखिए ध्यान से, फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू C पर आई है 2C, इसकी लिमिट भी 2C है, दोनों वैल्यू यहाँ पर इक्वल है, इसीलिए ये फंक्शन x लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन -1 के लिए कंटिन्यूअस होगा। फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू C पर इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस C f(x) दोनों वैल्यू यहाँ पर
सी आई है 2c। देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर x लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन -1। अब पहले दो केस में ये फंक्शन कंटिन्यूअस आया, अब तीसरा केस लेंगे x ग्रेटर देन 1 के लिए। अब इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे x ग्रेटर देन 1 के लिए। केस 3 ले लेते हैं। केस 3 फॉर x ग्रेटर देन 1। x ग्रेटर देन के लिए फंक्शन एफ एक्स क्या होगा? जब x यहाँ पर ग्रेटर देन 1 है तो फंक्शन है 2, यहाँ 2 ले लेंगे। अब इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे किसी पॉइंट c पर, यानी एट x इजिकल टू c, जहां पर कि जो c है वो कोई भी एक रियल नंबर है और c की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं एट x इजिकल टू c पर। यहाँ x की वैल्यू c पुट करेंगे, x यहाँ पर नहीं है तो इसकी वैल्यू 2 आएगी। लिमिट निकाल लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेस c फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस c फंक्शन एफ एक्स है यहाँ पर 2, तो इसको 2 ले लेंगे। इसकी लिमिट निकालेंगे, x की वैल्यू यहाँ c पुट करके, x नहीं है तो इसकी लिमिट भी 2 आएगी। अब ध्यान से देखिए फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू c पर आई है 2, इसकी लिमिट भी 2 है। दोनों वैल्यू यहाँ पर इक्वल है, इसीलिए फंक्शन x ग्रेटर देन 1 के लिए कंटिन्यूअस होगा। फंक्शन एट x इक्वल टू c इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस c एफ एक्स इज इक्वल टू 2। दोनों वैल्यू इक्वल है, देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर x ग्रेटर देन 1। अब तीसरे केस में भी ये फंक्शन कंटिन्यूअस आया। अब फोर्थ केस लेंगे एट x इक्वल टू -1 पर। अब इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे एट x इक्वल टू -1 पर। केस 4 ले लेते हैं एट x इक्वल टू -1। एट x इक्वल टू -1 पर ये फंक्शन क्या होगा? एफ एक्स इक्वल टू, जब x -1 के इक्वल है, देखिए यहाँ पर x -1 के इक्वल है तो फंक्शन है यहाँ पर -2। फंक्शन ले लेंगे यहाँ -2। फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू -1 पर निकालेंगे। x की वैल्यू यहाँ -1 पुट करेंगे, x यहाँ पर नहीं है तो इसकी वैल्यू -2 आएगी। अब देखिए -1 जो है ये एक ब्रेकिंग पॉइंट है, क्योंकि इसके लेफ्ट हैंड साइड में फंक्शन है -2 और इसके राइट हैंड साइड में फंक्शन है 2x। फंक्शन यहाँ पर चेंज हो रहा है, इसलिए -1 एक ब्रेकिंग पॉइंट है। ऐसे केस में हम कंटिन्यूटी चेक करने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकालेंगे। तो देखिए पहले ले लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस -1 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस -1 माइनस x अप्रोचेस -1 माइनस का मीनिंग है कि x जो है -1 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है, यानी x की वैल्यू लेस देन -1 है। और जब x लेस देन -1 है, देखिए यहाँ पर x लेस देन -1 है तो फंक्शन है -2। तो यहाँ हम फंक्शन ले लेंगे -2। x की वैल्यू यहाँ -1 पुट करेंगे और लिमिट निकालेंगे। x यहाँ पर है नहीं तो इसलिए इसकी लिमिट भी -2 ही आएगी। अब निकालेंगे इसकी राइट हैंड लिमिट। लिमिट x अप्रोचेस -1 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस -1 प्लस x अप्रोचेस -1 प्लस का मीनिंग है कि x जो है -1 को राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है, यानी कि x की वैल्यू -1 से ग्रेटर है। यहाँ पर देखिए x की वैल्यू -1 से ग्रेटर है तो फंक्शन क्या है, यहाँ पर 2x है। तो फंक्शन ले लेंगे यहाँ हम 2x इज इक्वल टू, यहाँ लिमिट निकालेंगे x की वैल्यू -1 पुट करके, तो 2 इंटू -1 और ये वैल्यू आ जाएगी -2। ध्यान से देखिए फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू -1 पे आई है -2, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी -2 है और इसकी राइट हैंड लिमिट भी -2 है।
तीनों वैल्यू इक्वल है, इसीलिए ये फंक्शन एट x इक्वल टू -1 पर कंटिन्यूअस होगा। फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू -1 इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू -2। तीनों वैल्यू -2 के इक्वल है, इक्वल, इसीलिए ये फंक्शन एट x इक्वल टू -1 पर कंटिन्यूअस है। Therefore fx is continuous at x इक्वल टू -1। अब इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे एट x इक्वल टू 1 पर। अब इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे एट x इक्वल टू 1 पर। केस 5 ले लेते हैं। केस 5 एट x इज इक्वल टू 1। अब यहां पर जब s 1 के इक्वल है तो फंक्शन fx क्या होगा, देखिए ध्यान से। यहां x इज इक्वल टू 1 है, इसीलिए यहां पर फंक्शन, और इस केस में फंक्शन 2x है, तो यहां फंक्शन ले लेंगे 2x। फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं एट x इक्वल टू 1 पर। x की वैल्यू यहां 1 पुट करेंगे और इसकी वैल्यू निकालेंगे, ये आएगी 2। अब देखिए यहां पर ये पॉइंट 1 एक ब्रेकिंग पॉइंट है, क्योंकि इसके लेफ्ट हैंड साइड में फंक्शन 2x है और इसके राइट हैंड साइड में फंक्शन 2 है। फंक्शन यहां पर चेंज हो रहा है। ऐसे केस में कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकालते हैं। तो आइए पहले निकालेंगे इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट। लिमिट x approaches 1 minus fx is equal to लिमिट x approaches 1 minus, x approaches 1 minus का मीनिंग है कि x जो है 1 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है, यानी x की वैल्यू लेस देन 1 है। और जब x लेस देन 1 है, देखिए यहाँ x लेस देन 1 है तो फंक्शन है 2x, तो फंक्शन ले लेंगे हम 2x इज इक्वल टू, अब यहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट करेंगे और लिमिट निकाल लेते हैं, तो ये आएगी 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। अब इसकी निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस 1 प्लस fx इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस 1 प्लस, x अप्रोचेस 1 प्लस का मीनिंग है कि x जो है वो 1 को राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है, यानी कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। और जब यहाँ पर x ग्रेटर देन 1 है तो फंक्शन क्या है 2 है, तो यहाँ हम फंक्शन ले लेंगे 2। x की वैल्यू यहाँ 1 पुट करके लिमिट निकालेंगे, x यहाँ पर नहीं है तो इसकी लिमिट भी 2 आएगी। अब देखिए फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू 1 पर 2 आई है, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी 2 आई है और इसकी राइट हैंड लिमिट है 2। तीनों वैल्यू यहाँ पर इक्वल है, इसीलिए ये फंक्शन एट x इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूअस होगा। फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू 1 इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 2। तीनों वैल्यू इक्वल आई हैं, देयरफॉर fx is continuous at x equal to 1। तो सभी पांचों केस के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस आया, यानी पूरा फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन है।